हर हर महादेव। मैं फिर से एक नया कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोग ये कहानी सुन लेंगे तो हमारी और आपकी सुचर्चा भी हो जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, लेकिन अंत तक ज़रूर सुन लीजिए इस कहानी को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शब्द तो दुनिया सुनती है मगर मैं तो खामोशियाँ सुनता हूँ। जब इंसान के पास कहने को अल्फाज नहीं बचते और रोने को आंसू कम पड़ जाते हैं, तब शुरू होती है मेरी भक्ति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस शिव चर्चा में। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि ईश्वर उनकी सुन नहीं रहा। आज की कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसके पास जुबान नहीं थी, और एक ऐसे पिता की है जिसकी जेब में पैसा नहीं था, लेकिन दोनों के पास एक ऐसी दौलत थी जिसे दुनिया की कोई तिजोरी नहीं खरीद सकती। भोलेनाथ पर विश्वास। अगर आज की कहानी सुनकर आपका दिल भर आए तो अपनी आंखों को रोकिएगा मत, क्योंकि ये आंसू ही वो गंगा जल है जो सीधा शिव के चरणों तक पहुँचते हैं। तो चलिए काशी के एक छोटे से घाट से शुरू करते हैं यह दास्तां। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। देखिए, काशी के मणिकर्णिका घाट से थोड़ी दूर एक बहुत पुरानी जर्जर हवेली के खंडर में एक मूर्तिकार रहता था, दीनानाथ। दीनानाथ दिन भर पत्थर की मूर्तियां बनाता, लेकिन उसकी अपनी किस्मत पत्थर जैसी सख्त थी। उसकी पत्नी उसे जन्म देते ही मर गई थी और पीछे छोड़ गई थी एक फूल जैसी बेटी, गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल देवी जैसी, लेकिन विधाता ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। गौरी गूंगी थी, वह सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन पिता कहकर पुकार नहीं सकती थी। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जब गौरी 10 साल की हुई तो उसने देखा कि गौरी को नृत्य का बहुत शौक है। जब भी मंदिर में आरती होती, घंटियां बजती, गौरी के पैर थिरकने लगते। वह बिना संगीत के भी घंटों नाचती रहती। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचता, हे महादेव, तूने मेरी बच्ची की आवाज़ छीन ली, पर उसके पैरों में ये जादू क्यों दिया? अगर ये बोल पाती तो आज दुनिया इसकी दीवानी होती। गरीबी इतनी थी कि दीनानाथ गौरी को घुंघरू भी नहीं दिला सकता था। गौरी अपने पैरों में लोहे के छोटे छोटे छल्ले काले धागे में बांध कर नाचती थी। उसकी छन छन में वो खनक नहीं थी जो चांदी के घुंघरू में होती है, पर उसमें एक दर्द था। देखिए मित्रों, यहाँ एक बात याद रखिएगा, संसाधन न होने से सपने नहीं टूटते। जिसके पास साधन नहीं होते, महादेव उसे साधना देते हैं। दुनिया आपको आपकी कमियां से जज करती है, लेकिन वो नीलकंठ आपकी कोशिशों को देखता है। अगर आपके पैर फटे हैं, जूते नहीं हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि नंगे पैर चलने वालों के साथ अक्सर महादेव खुद चला करते हैं। देखिए, समय बीतता गया। गौरी 16 साल की हो गई। उस साल काशी के सबसे बड़े मंदिर में महाशिवरात्रि पर एक विशाल नृत्य का प्रोग्राम रखा गया। इनाम में सोने के सिक्के की थैली और महादेव का एक सोने का लॉकेट था। दीनानाथ ने सोचा, अगर गौरी ये प्रतियोगिता जीत जाए तो उन पैसों में से उसका इलाज करवा सकूंगा, शायद वो बोल सके। दीनानाथ गौरी को लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी के पास गया। वहाँ बड़े बड़े अमीरों की बेटियां रेशमी कपड़े और चांदी के घुंघरू पहनकर आई थी। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी गौरी भी नाचना चाहती है, इसे एक मौका दीजिए। पुजारी ने गौरी के फटे कपड़े देखे, उसके पैरों में बंधे वो लोहे के छल्ले देखे और हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वो पागल मूर्तिकार, ये शिव का दरबार है, कोई ताशा नहीं, यहाँ श्रेष्ठ नर्तकियाँ आएंगी। और सुना है तेरी बेटी गूंगी है। अरे जो ओम नमः शिवाय का मंत्र नहीं बोल सकती, वो शिव को क्या रिझाएगी? जा भाग यहाँ से, अब शगुन मत कर। वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो, पत्थर तराशने वाला अपनी गूंगी गुड़िया को नचवाने लाया है। गौरी को वो बातें सूल की तरह चुभी। वह रोई नहीं, बस अपने पिता का हाथ पकड़कर वहाँ से चली आई। लेकिन दीनानाथ टूट गया। घर आकर उसने वो हथौड़ा और छेनी उठा ली जिससे वो मूर्तियाँ बनाता था। वह चिल्लाया, क्यों महादेव, क्यों? क्या मेरी बेटी तेरी संतान नहीं? अमीरों के घुंघरू तुझे प्यार हैं और गरीबों की भक्ति तुझे दिखाई नहीं देती? अगर आज तूने मेरी लाज नहीं रखी तो कल से ये दीनानाथ कभी तेरी मूरत नहीं बनाएगा। देखिए मित्रों, गुरु भाई और बहनों, जब दुनिया
आपको महफिल से धक्के मारकर निकाल दे तो समझ लीजिए कि अब आपकी महफिल खुद महादेव सजाने वाले हैं। अपमान का घूंट पीना जहर पीने जैसा है, लेकिन याद रखिए जहर पीकर ही वो नीलकंठ बने थे। आपका अपमान, आपका संघर्ष सब वो देख रहा है। सब्र रखिए, क्योंकि महादेव की अदालत में गवाही लफ्ज़ों की नहीं आंसुओं की होती है। देखिए, महाशिवरात्रि की रात आई, पूरा काशी जगमगा रहा था, मंदिर में उत्सव चल रहा था, लेकिन दीनानाथ की झोपड़ी में अंधेरा था। गौरी से रहा नहीं गया, उसे मंदिर में अपमानित किया गया था, पर उसका आराध्य तो शिव ही था। वह चुपचाप उठी और जंगल की तरफ चल दी, जहाँ एक पुराना टूटा हुआ शिव मंदिर था। वहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और सांपों का डेरा। गौरी उस टूटे शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई। उसके पैरों में वही लोहे के छल्ले थे। आज उसके पास कोई संगीत नहीं था, कोई ढोलक नहीं थी, बस रात के कीड़ों की आवाज़ थी। गौरी ने नाचना शुरू किया। उसने अपनी अंतरात्मा से शिव को पुकारा, बाबा, दुनिया कहती है मैं गूंगी हूँ, पर तू तो अंतर्यामी है। आज तुझे मेरे पैरों की भाषा समझनी होगी। जैसे जैसे गौरी नाच रही थी, उसके पैरों के लोहे के छल्ले उसके मांस में चुभने लगे। पत्थर कंकरीले थे। थोड़ी देर में उसके पैरों से खून बहने लगा, जमीन लाल हो गई, लेकिन गौरी नहीं रुकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पैरों से लहू। उसका नाच अब तांडव बन चुका था, दर्द का तांडव। उधर मंदिर में जहाँ प्रतियोगिता चल रही थी, अचानक एक अजीब घटना हुई। जो मशहूर नर्तकी नाच रही थी, अचानक उसके घुंघरू टूटकर बिखर गए, तबला फट गया, दिया बुझ गया, एक भयानक आंधी आई, सब लोग डर गए। पुजारी चिल्लाया, ये क्या अनर्थ है? लगता है महादेव रुष्ट हैं। तभी हवाओं में एक आवाज़ गूंजने लगी। ये किसी साज की आवाज़ नहीं थी, ये डमरू की आवाज़ थी। टम 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 की आवाज़ आई। आवाज़ जंगल की तरफ से आ रही थी। सब लोग, राजा, प्रजा, पुजारी, मसाए लेकर जंगल की ओर भागने लगे। दीनानाथ भी पागलों की तरह अपनी बेटी को खोजता हुआ वहां पहुंचा। देखिए मित्रों, जब भक्ति की पीड़ा हद से गुजर जाती है तो ईश्वर को सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। समर्पण ऐसा करिए कि पत्थर भी पिघल जाए। आज गौरी नाच रही थी, आज वो महादेव को चुनौती दे रही थी। और दोस्तों, याद रखिए, जब एक बेटी सच्चे मन से पुकारती है तो पिता को आना ही पड़ता है, चाहे वो पिता इंसान हो या भगवान। देखिए, जब गांव वाले उस टूटे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा, उनकी रूह कांप गई। अंधेरे में गौरी नाच रही थी, उसके पैर खून से लथपथ थे, लेकिन वह अकेली नहीं नाच रही थी। उसके हर कदम के साथ आसमान से बिजली कड़क रही थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं था, लेकिन हवा में स्पष्ट डमरू बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य रूप में नंदी और भृंगी उसके साथ संगत कर रहे हों। अचानक गौरी नाचते नाचते मूर्छित होकर गिरने ही वाली थी। दीनानाथ चिल्लाया, गौरी! लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शिवलिंग से एक तेज ज्योति पुंज निकला। उस रोशनी ने गौरी को थाम लिया। सबने देखा कि एक जटाधारी छाया ने गौरी को अपनी बाहों में उठाया हुआ है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गई। एक पल बाद सब शांत हो गया। बारिश होने लगी। गौरी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके पैरों के घाव भर चुके थे और उसके पैरों में वो लोहे के छल्ले नहीं थे। उसके पैरों में सोने के घुंघरू थे जो अलौकिक चमक बिखेर रहे थे। गौरी ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपने पिता को देखा और फिर उसने वो किया जो उसने 16 साल में कभी नहीं किया था। गौरी के होठ हिले और एक साफ सुरीली आवाज़ गूंजी, पिताजी। दीनानाथ दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। तू बोल रही है बेटी? गौरी ने रोते हुए शिवलिंग की तरफ इशारा किया। पिताजी, वो आए थे। उन्होंने कहा दुनिया ने तुझे गूंगी कहा, पर तेरे नृत्य ने आज मुझे निशब्द कर दिया। ये घुंघरू उन्होंने मुझे पहनाए हैं। वो घमंडी पुजारी, वो अमीर लोग, सब दीनानाथ और गौरी के चरणों में गिर पड़े। जिस लड़की को उन्होंने मंदिर से भगाया था, आज महादेव ने स्वयं उसे अपना मान लिया था। दीनानाथ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तेरी लीला तू ही जाने। तू मेरी लोहे जैसी किस्मत को आज सोना कर दिया। देखिए गुरु भाइयों और बहनों,
उस दिन लोगों ने जाना कि पूजा थाली के सजावट से नहीं, मन की तड़प की होती है। गौरी के पास शब्द नहीं थे, पर उसके पास भाव था। आज आप अपने जीवन में किस परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कोई सुन नहीं रहा? तो आज इस कहानी से एक गांठ बांध लीजिए। महादेव वो नहीं देखते जो आप देखते हैं, वो देखते हैं जो आप छुपाते हैं। आपका दर्द, आपके एकांत के आंसू। कभी भी अपनी परिस्थितियों को देखकर ईश्वर पर शक मत करिए। हो सकता है वो आपको लोहे के छल्ले पहना रहे हों, क्योंकि वो आपको भविष्य में सोने के घुंघरू देने की तैयारी कर रहा हो। बस नाचना बंद मत करिए, संघर्ष करना बंद मत करिए। जिस दिन आपके पैरों से खून बहेगा, उस दिन उसकी डमरू जरूर बजेगी। उम्मीद है आज की ये कहानी आपके टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ पाएगी। अगर आपकी आंखें नम हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि महादेव आपके बहुत करीब हैं। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई शिव चर्चा के साथ, एक नई भावना के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मन के किसी कोने में उस डमरू वाले को बसाए रखिए। जाते जाते मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटते हुए बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हाँ, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका मन हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ही कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी सुने और सबका भी थोड़ा शिव चर्चा हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।